की बड़ी खबर उत्तराखंड में आसमान से बरस रही आफत और इसी के साथ उत्तरकाशी में बादल फटने से भूस्खलन और मलबा गिरने से कई जगह सड़कें बाधित हो चुकी हैं। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बाधित और इसी के साथ उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जहां पर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पूरी तरह से बाधित हो चुका है और उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और उत्तराखंड में लगातार आसमान से बरस रही आफत रुकने का नाम नहीं ले रही। उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद भूस्खलन जैसे हालात हो चुके हैं, भूस्खलन आया है और इसके साथ मलबा गिरने से कई सड़कें बाधित हो चुकी हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है और आसमान से लगातार भारी आफत इस वक्त बरस रही है। लोगों को काफी परेशानी हो रही है और घंटों तक लंबा जाम जो है सड़कों पर लगा हुआ दिख रहा है। कहीं पेड़ गिर रहे हैं तो कहीं मलबा गिर रहा है। लगातार भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। लगातार जिस तरीके से आसमानी आफत रुकने का नाम नहीं ले रही, इसने लोगों की समस्याओं को बढ़ा दिया है। जो पर्यटक, जो यात्री यहां पहुंच रहे हैं, उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और लगातार भूस्खलन की जो है तस्वीरें सामने आ रही है। लैंडस्लाइड हो रहा है और ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। और इसी बीच आपको बता दें कि उत्तरकाशी में बादल फटा है और बादल फटने की वजह से भूस्खलन आया है। और चलिए इस पूरे खबर पर जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे संवाददाता देहरादून से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, बारिश को लेकर भारी अलर्ट उत्तराखंड में जारी किया गया है, क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का और इस वक्त देहरादून में क्या स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, देखा जाए तो इस वक्त की अगर हम बात कर लें तो सुबह से जो हल्की बारिश है वो दोपहर तक जारी थी। दोपहर के बाद मौसम में थोड़ा बदलाव जो है वो देहरादून में देखने को मिल रहा है और ऐसे में जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी जनपदों में जो बारिश है अभी भी कुछ इलाकों में जारी है। खासतौर पे अगर हम देखें तो रात के वक्त जो बारिश हुई है उसकी वजह से जो नुकसान है पहाड़ी जनपदों में सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। अगर हम बात कर लें उत्तरकाशी की तो उत्तरकाशी में बादल फटने की जो घटना हुई है उसकी वजह से सड़कें बाधित हैं। जो बादल फटने की वजह से जो पहाड़ों से जो मलबा बह के निचले इलाकों में पहुंचा है और कई जो घरों में मलबा घुसा है, कहीं ना कहीं लोगों को जो उससे नुकसान है वो काफ़ी हुआ है। कई घरों में जो मलबा है वो देखा जा सकता है किस प्रकार से घुसा पड़ा था और ऐसे में प्रशासनिक स्तर पर एसडीआरएफ की टीमें और तमाम स्थानीय स्तर की जो टीमें हैं उन्होंने तत्काल वहाँ पे राहत बचाव जो कार्य है उनकी तरफ से शुरू किया गया और मलबे को हटाने का जो काम है वो किया गया। खास तौर पे अगर हम देखें तो अभी भी मौसम विभाग की तरफ से आगामी 4-5 दिनों तक बारिश की जो संभावना है प्रदेश के कई इलाकों में जताई गई है और ऐसे में रुक रुक के जो मौसम है वो प्रदेश भर में बदलता हुआ नजर आ रहा है और जो नदी नाले हैं, नदी नाले गदेरों में पानी का जो जलस्तर है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में आसपास के रहने वाले लोगों के लिए खतरा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पे लगातार जो मॉनिटरिंग की जा रही है, उन इलाकों पे चौकसी बरती जा रही है। लेकिन अगर हम देखें तो बारिश जो पहाड़ों में रात से हुई है उसकी वजह से कई जो सड़कें हैं बाधित हैं, क्योंकि सड़कें तकरीबन सैकड़ों की संख्या में ऐसी सड़कें हैं जो ग्रामीण स्तर की जो सड़कें हैं, जो गाँव को जोड़ने वाली मुख्य मार्गों से सड़कें हैं वो बाधित है, क्योंकि हल्की फुल्की लैंडस्लाइड की जो घटनाएं हैं वो प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हुई हैं और ऐसे में सड़कें बाधित हुई हैं। हालांकि कई सड़कों को खोलने की जो कोशिश है स्थानीय स्तर पे वो प्रशासन की टीमों की तरफ से किया जा रहा है। लगातार आपदा जो कंट्रोल रूम है बिल्कुल। चलिए ज्ञानेंद्र, आपके पास मैं आऊंगी लगातार। हमारे साथ उत्तरकाशी से महावीर राणा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महावीर, क्या स्थिति इस वक्त बारिश को लेकर उत्तरकाशी में बनी हुई है? लैंडस्लाइड की क्या तस्वीरें सामने आ रही है? लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? महावीर बिल्कुल, जिस तरह से उत्तरकाशी में रात को जो है बादल फटा था, जो ये प्रोला साइड में जो बादल फटा था उसके कारण जो है वहाँ पे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। अगर मैं बात करूंगा वहाँ पे तो वहाँ पे ये दर्जनों के हिसाब जो है घर का नुकसान हुआ है और जो खेती है वो पूरी तरह से नष्ट हुई है और जो वहाँ पे छोटे पुलिया थे, जो गांव के जाने वाले छोटे छोटे पुलिया हैं वो पूरी तरह से बह गए थे। अभी जब हमारे जिला एसडीएम प्रोला से बात हुई थी तो उनका साफ कहना है कि अभी पूरा जो है मामला शांत है, मगर लोग बहुत डरे हुए सहमे हुए हैं
और हमने वहाँ पे जो है अभी राहत सामग्री भी शुरू कर दी है। लोगों को भोजन के पैकेट और पानी के पैकेट भी दिए जा रहे हैं। साथ में जो है एक चेक 6,000 रुपए का चेक जो है आपातकालीन स्थिति में उनके लिए दिया जा रहा है कि ताकि उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। वहाँ पे जो है 1-2 होटल भी पूरी तरह से ध्वस्त हुए हैं और साथ में आपको बता दूं जो मार्ग है वहाँ पे पूरी तरह से बर्बाद हो रखे हैं। मार्गों में भी कई जगह जो है लैंडस्लाइड आने के कारण जो है जो पेड़ गिरे लैंडस्लाइड है मलबा आ रखा है पूरी तरह से। बहुत अस्त व्यस्त माहौल है। भले वहाँ पे जो है वहाँ पे जो लोक निर्माण विभाग है जो कार्यदायी संस्था है वो वहाँ पे काम कर रही है। वो अभी तक जो है पूरे मार्ग लगभग खोल दिए हैं। जो अभी डाबरकोट का मामला है, यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग जो डाबरकोट है वहाँ पे लगातार पत्थर आ रहे हैं जिसके कारण अभी मार्ग वहाँ पे नहीं खुला है। बाकी कुछ जो छोटे मोटे एरिया है उन जगहों पे मार्ग खोल दिया गया। उसी तरह अगर मैं बात करूंगा पुरोला में भी जो बड़कोट का एरिया है, बड़कोट में भी वही स्थिति है। वहाँ पे लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लोगों के घरों में पानी घुसने के कारण लोग अपने घर को छोड़ के दूसरे के घर में चले गए। उसी तरह अगर मैं बात करूंगा यहाँ धौतरी साइड की, तो धौतरी साइड में भी वहाँ पे भी लैंडस्लाइड हुआ था। वहाँ पे एक अस्पताल है, अस्पताल की दीवार टूट गई थी जिसके कारण 1-2 भवनों को नुकसान वहाँ पे भी 4 भवनों को नुकसान बताया जा रहा है। उसी तरह जो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है, गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग इस समय सही है। ठीक है, चलिए ठीक है, आपके पास वापस मैं लौटूंगी। रुद्रप्रयाग से कुलदीप सिंह राणा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, सबसे पहले रुद्रप्रयाग में क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है, क्या क्या नुकसान हुआ है, कितनी सार्वजनिक और कितनी निजी संपत्तियों को नुकसान हुआ है, लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इसी के साथ कितनी सड़कें यहाँ पर बाधित हैं? कुलदीप, देखिए इस वक्त जो रुद्रप्रयाग के हालात लगातार जो मानसून है उसमें काफी जनजीवन का दिखाया। रुद्रप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग दोपहर 12 बजे तक बंद रहे। हालांकि वहां पे एनएच के द्वारा वहां पे दोनों जेसीबी मशीनें तैनात की गई थी। जो रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है सिरोबगढ़ में सुबह से वो बाधित चल रहा था, उसको अब खोल दिया गया है। इसके अलावा अगर केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो फाटा के पास बंद था। रुद्रप्रयाग से जो तहसील के पास वहां पे भारी भरकम मलबा सुबह आ गया था, वहां पे दोपहर तक राष्ट्रीय राजमार्ग बंद रहा। हालांकि अब एनएच विभाग द्वारा दोनों जो राजमार्ग है उनको खोल दिया गया है। लेकिन अगर ग्रामीण लिंक सड़कों की बात करें तो ग्रामीण सड़कें बड़े स्तर पर बंद है। करीबन 20 सड़कें अभी भी बाधित चल रही है जहां पर आवाजाही पूरी तरह से ठप नजर आ रही है, क्योंकि लगातार भारी भरकम बारिश हो रही है। मूसलाधार कल रात भी पूरी रात मूसलाधार बारिश आई है जिसने कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जो भूस्खलन और भूधसाव की स्थिति है वो उत्पन्न कर दी है और की 20 सड़कें ग्रामीण स्तर पे बंद तो कर चलिए दी है। ठीक है कुलदीप, ज्ञानेंद्र, महावीर, कुलदीप, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों हमारे साथ जुड़े और मौसम को लेकर पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।